नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सूचनाएं बहुत हैं लेकिन समझ कम होती जा रही है। आज का बच्चा सब कुछ देखता है, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, वायरल वीडियो। लेकिन क्या कभी आपने इस बात का एहसास किया है कि वह यह जो कुछ देख रहा है उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझ भी रहा है? आज जब उसकी आंखें मोबाइल पर टिकी हुई हैं और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ रही हैं, सवाल उठता है, क्या हमारी सोच भी उतनी ही तेज होती जा रही है? शायद नहीं। और इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया जाएगा। यह कोई साधारण प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बौद्धिक पुनर्निर्माण की दिशा में उठाया गया एक प्रभावी कदम है। अखबार सिर्फ खबरों का पुलिंदा नहीं होता है, वह समाज का दर्पण होता है। वह हमारे समय का एक अमूल्य दस्तावेज होता है। जब बच्चा अखबार पढ़ता है, जब हम अखबार पढ़ते हैं, तो हम शब्दों को नहीं, विचारों को पढ़ते हैं, विचारों को गुनगुनाते हैं। हम घटनाओं को नहीं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हम राय नहीं बनाते हैं, तथ्यों को खोजने का प्रयास करते हैं। अखबार बच्चे को धीरे पढ़ना, सोचकर समझना और तर्क करना सिखाता है। जब हम सब कुछ स्क्रॉल करने लगे हैं, स्क्रॉल करना हमारी एक नियमित आदत में शुमार हो गया है, ऐसे दौर में अखबार पढ़ना ठहर कर सोचने की संस्कृति को विकसित करता है। भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती है। अखबार, मीडिया भाषा का सबसे सशक्त शिक्षक होता है। मुझे आज भी याद है, जब हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे, माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते थे, हमारे शिक्षक हमसे कहते थे, समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ा कीजिए। मुझे वो दौर भी याद है जब एक अखबार हम खरीदते थे और एक अखबार हमारे पड़ोसी खरीदते थे, तो हम अखबारों को का आदान प्रदान करते थे, पत्रिकाओं का आदान प्रदान करते थे। पत्रिकाएं किराए पर लेकर के आते थे ताकि पत्र पत्रिकाओं के साथ हमारा सीधा साक्षात्कार हो। क्यों? क्योंकि अखबार पढ़ने से हमारा शब्द भंडार विस्तृत होता है, हमारा शब्द भंडार समृद्ध होता है, हमारी वाक्य संरचना, वाक्यों को गठन करने का तरीका बेहतर होता है, वाक्य संरचना मजबूत प्रभावी होती है और निश्चित रूप से हमारी अभिव्यक्ति प्रांजल होती है, हमारी अभिव्यक्ति सशक्त होती है। नित्य प्रतिदिन नए शब्दों को हम सीखते हैं। समाचार पत्र जो ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण, जलवायु, खेल, अपराध, संसद, सेलिब्रिटीज, मनोरंजन, न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी रिपोर्टिंग अखबार करता है। और इस बहाने हम नए नए शब्दों का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अखबार नए शब्द भी गढ़ता है। न सिर्फ नए शब्दों को गढ़ता है, बल्कि उन शब्दों को प्रचलन में भी लेकर के आता है। इससे हमारी अभिव्यक्ति सार्थक और सशक्त बनती है। बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं किस विषय पर कैसे लिखना है, किस मुद्दे पर कौन सी भाषा का प्रयोग करना है। अपनी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं में, एलोकेशन कंटेस्ट में, सभी जगह उस भाषा का, उसके तर्कों का ही तो महत्व है। और इसका शिक्षण प्रशिक्षण अखबार पढ़ने के साथ साथ अनायास ही होने लग जाता है। यह केवल हिंदी या अंग्रेजी सीखना नहीं है,
यह सोचने की, भाषा को सीखने की एक अनवरत प्रक्रिया है। आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सूचना और भ्रम में हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर जो हमें आधी अधूरी, कच्ची पक्की सामग्री मिलती है, अधूरे भ्रामक वीडियोस हमें मिल रहे हैं, भावनात्मक उत्तेजना फैलाने वाली पोस्ट हम आए दिन उनसे रूबरू होते हैं। ये हर दिन हमारे सामने इस तरह की चुनौतियां आती रहती हैं। ऐसे समय में, ऐसे दौर में जब बच्चा अखबार पढ़ता है तो उसको क्या लाभ होगा? जी हाँ, वो उन सूचनाओं के, खबरों के स्रोतों की पहचान करेगा। खबर किस स्रोत से आई है, उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है, उसके पीछे सोच क्या है, ये शिक्षण प्रशिक्षण धीरे धीरे होगा। वो सोचने लगेगा, खबरों की पृष्ठभूमि या उसकी तह में जाने का प्रयास करेगा और इसी कारण से वह तथ्य और ओपिनियन, फैक्ट और ओपिनियन में अंतर करना भी सीखने लगेगा जब वो परिपक्व होगा। यह जो आलोचनात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग की जो ये प्रक्रिया है, जिसकी बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कही गई है कि उन प्राथमिक कक्षाओं से ही विद्यार्थियों में उस आलोचनात्मक सोच को विकसित करना है, ताकि जब वो बड़े हों, परिपक्व हों, तो जीवन में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकें। वो अवसाद या निराशा में परिवर्तित होकर के किसी प्रकार की आपराधिक दुनिया या आत्महत्या की ओर प्रवृत्त न हो। यही तो सोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित की गई है, उसका उद्देश्य है। तो यदि हम समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें यह आलोचनात्मक क्षमता भी विकसित होगी और यह आलोचनात्मक सोच उसे भीड़ से अलग एक विशिष्ट सोच वाला नागरिक बनाने में भी मदद करेगी। आज माता पिता, अभिभावक की सबसे बड़ी चिंता क्या है? यही तो है कि वो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, उसकी आंखें मोबाइल से हटती नहीं हैं। क्या विकल्प हो सकते हैं? यूं तो बहुत सारे विकल्प आप सुझा सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ सशक्त विकल्प है अखबार पढ़ना। यह आंखों को आराम देता है, ध्यान केंद्रित करता है, हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। जहां मोबाइल हमें तेज, बेचैन और अस्थिर बनाता है, वहीं अखबार हमें स्थिर, विचारशील और सजग बनाता है। यह केवल एक पढ़ाई नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया है, एक उपाय है, एक तरीका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मॉडल प्रस्तावित किया है बहुत ही व्यावहारिक है मेरी दृष्टि में। रोज 10 मिनट का न्यूज रीडिंग टाइम, हिंदी अंग्रेजी दोनों अखबार, कठिन शब्दों पर चर्चा, सप्ताह में एक दिन सामूहिक चर्चाएं, महीने में स्कूल के न्यूज बुलेटिन या स्क्रैप बुक तैयार करना। आज आप जानते हैं देश के अनेक प्रमुख समाचार पत्रों ने अपने नियमित संस्करणों के साथ एजुकेशनल या स्कूलों के लिए विशिष्ट सप्लीमेंट प्रकाशित करना शुरू किया है। आज अनेक अखबार ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हैं कब रिपोर्टर या स्कूल रिपोर्टर के रूप में उनके अखबार से जुड़ने के लिए। यह प्रक्रिया पाठ्यक्रम का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन इसके माध्यम से बच्चे अपने जीवन की तैयारी करते हैं। लोकतंत्र केवल वोट देने का माध्यम भर नहीं है। लोकतंत्र केवल वोट देने से मजबूत नहीं होता है। वो मजबूत होगा, प्रभावी होगा कब? जब जागरूक नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग विवेक से करेंगे। और जब हम अखबार पढ़ेंगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, अपने अधिकारों से परिचित होंगे, अपने कर्तव्यों का एहसास करेंगे, समाज और सरकार के बीच के संबंधों को पहचानने की कोशिश करेंगे। और जब यह फेक न्यूज़ लोकतंत्र के लिए चुनौती बनकर के उभर रही है, ऐसे दौर में अखबार सच की मशाल लेकर के हमारे सामने खड़ा होगा। मुझे तो यही लगता है
कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय केवल शिक्षा सुधार नहीं बल्कि संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने की दिशा में एक विशेष पहल है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे सोचें, सवाल करें और समाज को दिशा दें, तो हमें उन्हें अखबार से जोड़ना होगा, क्योंकि जो पढ़ता है वही सोचता है और जो सोचता है वही समाज के बदलाव का संवाहक बनता है। अखबार इसीलिए लोकतंत्र की नियमित पाठशाला है। अखबार इसीलिए संसद का 24 घंटे चलने वाला अधिवेशन है। लोकतंत्र कोई एक शासन व्यवस्था मात्र नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की चेतना, विवेक और सहभागिता से जीवंत रहने वाली एक व्यवस्था का नाम है। लोकतंत्र की मजबूती का आधार केवल चुनाव नहीं बल्कि एक स्वस्थ विचारधारा, एक विवेकशील नागरिक को तैयार करने पर निर्भर करती है। और इस जागरूकता की पहली पाठशाला है अखबार या समाचार पत्र पत्रिकाएं। और आज के इस डिजिटल युग में जहां पलक झपकते ही सूचनाओं का अंबार हमारे सामने लग जाता है, वहां यह प्रश्न कई बार खड़ा हुआ है कि क्या अखबारों की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी? मेरी दृष्टि में नहीं, बल्कि आज के समय में अखबार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गए हैं। बच्चों की बात छोड़िए, मुझे देश के अनेक विश्वविद्यालयों में जाने का मौका मिलता रहा है, वहाँ के मीडिया के विद्यार्थियों से संवाद करने का अवसर मिलता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इक्का दुक्का हाथ खड़ा होता है। अखबारों के साथ धीरे धीरे हमारा जीवंत संपर्क खत्म होता जा रहा है। हम केवल संक्षेप में सूचनाएं चाहते हैं। इस तरह के ऐप्स और वेबसाइट्स हमारे पास हैं जो आपको तुरंत सूचनाएं दे देंगे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि और उससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे कहाँ से मिलेंगे आपको? यदि आप पत्र पत्रिकाएं, अखबार के वो विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक लेख नहीं पढ़ेंगे, उनके संपादकीय स्तंभ नहीं पढ़ेंगे, उनके लीड आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, उसमें प्रकाशित होने वाले कार्टून्स के मर्म को नहीं समझेंगे। इसलिए आज अखबार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। अखबार केवल समाचारों के संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण और आम आदमी से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनमें, उनके पृष्ठों में कहीं न कहीं समाये रहते हैं। अखबार केवल घटनाओं की जानकारी मात्र नहीं देता, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए कारणों और परिणामों को समझने में भी हमें सहयोग करता है। यही कारण है कि अखबार को लोकतंत्र की रोज की पाठशाला कहा जाता है। आज जब हम सत्य और असत्य के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं, आधी अधूरी खबरें, भ्रामक शीर्षक, अफवाहें हमें भ्रमित कर रही हैं, ऐसे समय में अखबार सत्यापन, संतुलन और तथ्य परखता के प्रतीक बनकर हमारे सामने आते हैं। अखबार के संपादकीय हमको समझाते हैं कि कैसे एक विषय को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, कैसे विचारों की, विषय की गहराई को हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। अखबार पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, व्यक्ति को तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर बात कहने के लिए प्रेरित करती है, और यह गुण एक दायित्वपूर्ण नागरिक बनने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। और यह सजगता, सतर्कता लोकतंत्र की प्रारंभिक सीढ़ी है। जब हम सतर्क, सजग होकर के टिप्पणियां करेंगे, आलोचना करेंगे, वैचारिक मंच पर सक्रिय होंगे, निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अखबार केवल कागज पर छपी हुई इबारत नहीं है, वह तो विचारों की एक प्रयोगशाला है। वह नागरिकों को जागरूक करता है, लोकतंत्र को सशक्त बनाता है और हमारे समाज को दिशा देता है। यदि हम एक सशक्त, विचारशील और जिम्मेदार समाज चाहते हैं, तो हमें अखबार के पठन पाठन की संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि अखबार केवल खबर नहीं है,
वह सोचने की ताकत देता है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।